हेलो, नमस्कार दोस्तों। राम सर की बगिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, बहुत से लोगों के हमारे मैसेज आए हैं कि सर हम भी टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इसको करें तो करें कैसे, बिल्कुल बेसिक से बताइए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उन भाइयों, उन दोस्तों के लिए है, उन बहनों के लिए है जो बिल्कुल टेरेस गार्डनिंग के बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कैसे क्या है, वो पौधे लगाते हैं, सूख जाते हैं, कई बार ट्राई किया उन्होंने। आइए देखते हैं कि मेन या प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं टेरेस गार्डनिंग में, जिससे कि आप मेहनत करें और आपकी मेहनत बर्बाद ना हो। दोस्तों, कई सारी चीज़ें हैं, हालांकि वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेन आप इन 10 बातों को ध्यान रखिए, कभी आप टेरेस गार्डनिंग में फेल नहीं होंगे। इसलिए मैंने इसका टॉपिक रखा टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत 10 महत्वपूर्ण या 10 महत्वपूर्ण टिप्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो भी शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने कई बार प्रयास किया, सक्सेस नहीं हुए, जो भी वजह रही हो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये 4 महत्वपूर्ण टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको, इनका फॉलो करिए, कभी भी आपको निराश होना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला चयन आपको करना है, जिस पॉट में या जिस ग्रो बैग में आप प्लांटिंग करेंगे या पौधे लगाएं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। दोस्तों, हमारे पौधे कई प्रकार के होते हैं। कुछ पौधे होते हैं ऐसे जिनकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, जैसे बैगन हो गया, आपका गोभी का हो गया, टमाटर का हो गया, तो उनके लिए ग्रो बैग्स आपके अलग हैं। जो साग वाली, जो पत्ते वाली सब्जियां, पालक है, मूली है, सोया मेथी है, धनिया है, उनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती, गहराई की ज़रूरत नहीं होती, उनके ग्रो बैग्स आप अलग चूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी सब्जियां बेल वाली हैं, जैसे लौकी है, कद्दू है, जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है हाइट में बेल, तो उनकी जड़ जितनी ज़्यादा बेल ऊपर जाती है उतनी ज़्यादा जड़ें गहरी जाती हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो उनके लिए ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा गहराई की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ग्रो बैग्स आपके अलग होते हैं। कुछ बेल हैं, जैसे आपकी तरोई है, करेला है या बीन्स है, ये भी बेल वाली सब्जियां हैं, लेकिन इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, तो इनमें आप मीडियम साइज़ का बैग ले सकते हैं, ग्रो बैग या गमला ले सकते हैं। हालांकि देखिए, गमला बड़ा भारी, तो अगर टेरेस पे आप फार्मिंग करना चाहते हैं, छत पे आप पौधे लगाना चाहते हैं, तो गमले का वेट बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप मिट्टी का यूज़ करें, चाहे सीमेंटेड यूज़ करें, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा बेटर है कि आजकल HDP या प्लास्टिक के जो ग्रो बैग्स आते हैं, बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, तो आपके छत पे वेट बहुत कम होगा, उसका यूज़ करिए। आजकल तो 5-5, 6-6 साल गारंटी वाले ग्रो बैग्स आ रहे हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ, बताऊँगा इस ग्रो बैग्स के बारे में, अलग वीडियो बनाऊँगा एक। अभी इसके देखिए, सबसे पहला तो हमें चयन करना होता है कि पौधे के हिसाब से ग्रो बैग या गमले का चयन। सबसे बड़ी बात उन्होंने अभी बताया आपको, जैसे बैगन है, टमाटर का पौधा है, प्लांट है, गोभी का है, या इस टाइप के आप देख लो, तो इनके लिए आप 12x12 या 15x15 का ग्रो बैग भी ले सकते हैं। उसमें आप कोशिश करिए, अगर 12x12 का है तो अगर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो एक पौधा लगाइए, चाहे बैगन हो, चाहे टमाटर हो, चाहे आपके इस टाइप जितने भी, गोभी हो, बंधा हो, कैप्सिकम, शिमला मिर्च हो, हरी मिर्च हो, आप इसमें एक पौधा लगाए। अगर 12x12 का है, जैसे मान लीजिए 12x12 इंच का होता है, मतलब 12 इसका डायमीटर और 12 हाइट। 12x15 के भी आते हैं, मतलब 12 डायमीटर व्यास और 15 हाइट। 15x15 इंच की बात कर रहा हूँ, 15x15 इंच के भी आते हैं, 15 इंच व्यास और 15 इंच। तो इनमें भी आपका काम चल जाएगा। बैगन हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गया, बंधा हो गया, आपका शिमला मिर्च हो गया, आपका मिर्च हो गया, इस टाइप के जितने प्लांट्स हैं आप ऐसे लगा सकते हैं। अब बात आती है, अगर हमको बेल वाली, जैसे तरोई है, बीन्स है, करेला है, इस टाइप, परवल है, इस टाइप के अगर आप प्लांट्स लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप चाहें तो ज़्यादा बेटर है कि आप ग्रो बैग्स यूज़ करिए 24x18 का। ये परफेक्ट साइज़ है इनके लिए। 24 इंच चूँकि ऐसे व्यास होगा और हाइट 18.5 फीट होगी, ये पर्याप्त है खासकर आपके लिए। ध्यान दीजिएगा, तोरई हो गई आपकी, बीन्स हो गया, आपका करेला हो गया, इसके लिए चलेगा। अगर आप सोचें बेल वाली बड़ी सब्जियां लगानी, जैसे आपका कद्दू है या आपका लौकी है, इस टाइप की जो अगर बेल्स अगर आप लगाना चाहते हैं,
तो उसके लिए कोशिश करिए 24x24 का ग्रो बैग यूज़ करिए। अब इतना बड़ा आप गमला लेने जाओगे तो कितना भारी होगा, सोचने की बात है। तो ये मुश्किल से 100, 150, 200, 300 ग्राम का होता है ग्रो बैग, बहुत वेटेड नहीं होता है। और 5 साल 6 साल गारंटी होती है, आपका छत पे ज़्यादा वेट नहीं होगा। तो इसके कद्दू लौकी वगैरह इस पर लगाइए, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। दूसरी बात आते देखते हैं, ग्रो बैग के बाद अब देखना है कि हमें जो मिट्टी हम यूज़ करते हैं। दोस्तों मिट्टी जो टेरेस गार्डनिंग की होती है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं इसका उस मिट्टी बनाने वाली वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो अब बात आती है कि मिट्टी कैसे बनाएं। तो मिट्टी का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको चैनल पे राम सर की बगिया चैनल पर जाइएगा और उसको देखिएगा। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी जो होती है हल्की होनी चाहिए। तो आपको सीधा खेत से ला के ग्रो बैग में नहीं भर देना है। तो कैसे बनाया, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं लगभग मान चलिए 25 से 30% मैं मिट्टी यूज़ करता हूँ। उतनी रेशियो में कोकोपीट होता है, उतनी रेशियो में 1 से 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद यूज़ करता हूँ। और लगभग 25 से 30% जो होता है मैं उसमें, जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, आपकी मस्टर्ड केक है जिसको बोलते हैं सरसों की खली, और बोन मील है, और जो भी फर्टिलाइज़र मैं इनसे यूज़ करता हूँ। और आज का बायो DAP भी आ चुका है, थोड़ा मिला दीजिए। इस सब मिला के मिट्टी को बिल्कुल पोषण युक्त बनाना है, ताकि मिट्टी समझिए आपने ग्रो बैग में भर दिया तो आपकी कम से कम 6 महीने 8 महीने साल भर चलनी है। उसमें पोषण की कमी, न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई आपकी मिट्टी तैयार करना। अब बात आती है बीज। जो बीज आप बोएंगे, बीज की जो बीज आपका हो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे ब्रांड का हो। उसके बहुत सारे आप ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बहुत सारे हैं, या अगर आपके आसपास कोई बीज भंडार हो, सीड स्टोर हो, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये बात है। दूसरी बात ये होती है कि दोस्तों जो प्लांटिंग करते हैं आप या बोते हैं बीज को, हर प्लांट को बोने का, हर पौधे को बोने का, लगाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ जो पौधे हैं डायरेक्ट बीज से बो दिए जाते हैं और वो ग्रोथ उनका हो, जैसे आपका पालक है, मूली है, आपका सोया मेथी है, आपका तरोई है, करेला है, आप इसको डायरेक्ट भी, ये सब तो डायरेक्ट वाले ही हैं। बेसिकली आपको जो आपको जैसे आपने देखो, बेसिकली आपके तरोई पालक, सोया मेथी, मूली, गाजर, जितने भी जड़ वाले हैं, पत्ते वाले सब्जियां हैं, साग वाली, वो सब डायरेक्ट बो दीजिए, ऐसे ही चल जाएगा। कुछ हमारे हैं जिसको आप डायरेक्ट बीज से भी बो सकते हैं, आप उसको नर्सरी तैयार करके भी कर सकते हैं। जैसे आपका कद्दू है, लौकी है, तरोई है, करेला है, बीन्स है, आप इसको डायरेक्ट बीज से भी बो सकते हैं। आप चाहें तो उसकी नर्सरी तैयार करके भी उसको आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नर्सरी या प्लांट तैयार करके ही उनको लगाया जाता है। जैसे आपका बैगन है, मिर्च है, कैप्सिकम शिमला मिर्च है, बंधा है, आपका गोभी है, तो टमाटर है, ये ऐसे पौधे आपके हैं, आप इसको डायरेक्ट बीज से नहीं बो सकते। आपको प्लांट, उसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद प्लांट को उसको दोबारा प्लांटिंग करनी पड़ती है, तो वो अलग होते हैं। तरीका इसका अलग अलग होता है, मैंने बता दिया। अब बात आती है कि आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र कब कैसे यूज़ करने हैं। पहली बात तो मैंने बताया आपको कि अगर मिट्टी ही आप अच्छी बना दें तो बार बार आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब समझिए, जैसे प्लांट आपने लगा दिया, प्लांट छोटे हैं, अब उनकी क्या जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं, तो न्यूट्रिशन नहीं ज़्यादा ले सकती। तो कोशिश करिए वर्मी कंपोस्ट को 2-3-4 घंटे पहले भिगो दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर 5 लीटर या 10 लीटर का बाल्टी आप किया तो उसमें ज़्यादा नहीं, लगभग ½ kg या 250, 300-400 ग्राम अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो अगर प्लांट छोटे हैं तो आप उसको डायरेक्ट उसको लिक्विड फॉर्म में आप दीजिए। जब प्लांट बड़े हो जाते हैं तो आप सीधा ग्रो बैग में डालिए, थोड़ा सा मिट्टी खुरच के, और पानी देते रहिए, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अब बात आती है, जब आप ग्रो बैग या गमले में पानी दें तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि ऊपर डाल दिया, नहीं, कोशिश करिए उसको पानी आहिस्ता आहिस्ता दीजिए, ताकि ग्रो बैग के बॉटम तक या जड़ों तक, प्लांट की जड़ों तक या ग्रो बैग के बॉटम तक पानी जाए। और दोस्तों ध्यान देना है आपको कि बॉटम जो है ग्रो बैग्स में ड्रेनेज का पानी निकलने का के लिए छेद या बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पौधों में नमी चाहिए, ना कि पानी का स्टोरेज चाहिए। पौधों में नमी बनी रहनी चाहिए, ना कि पानी लबालब भरे हों। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जड़ें सड़ जाती हैं। तो ज़रूरत है न्यूट्रिशन की, ज़रूरत है पौधों की जड़ों में नमी की। अब बात आती है
कि आपको जैसे मान लीजिए जो बेल, अब जैसे टमाटर है, बैगन है, या आपका इस टाइप जो पौधे हैं, आप इनको सपोर्ट देना चाहें। टमाटर जो अभी भाई पौधे हैं नाजुक होते हैं, बैगन के पौधे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इनको आप थोड़ा जब बड़े होते हैं उनको सपोर्ट दीजिए, खासकर छोटे बांस हो या डंडा हो उससे गाड़ दीजिए, ग्रो बैग में उसको सपोर्ट दीजिए ताकि वो फ्रूटिंग के बाद पौधे ज़मीन पर ना गिरें, एक बात। दूसरी बात, जो आपकी बेल वाली सब्जियां हैं, चाहे तरोई हो, करेला हो, बीन्स हो, लौकी हो, कद्दू हो, इनको क्योंकि बेलें इनकी ऊपर जाती हैं, इन्हें आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। उसके लिए या तो आपके पास ऊपर जगह छत पे हो, या फिर नहीं तो एक क्रीपर नेट आता है जाल टाइप में, जैसे जाल होते हैं जाल टाइप में, तो उसको बांध दीजिए या ऑटोमेटिक उस पर उसको सपोर्ट दे दीजिए जाल तक। जब जाल को टच कर लेगा तो ऑटोमेटिक वो ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो बेल वाली सब्जियों का आपको सपोर्ट देना है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरी बात यह है कि आपको समय समय पर जो हमारा 8वां जो पॉइंट हमारा है वो आपका समय समय पर आपको जो कीट या कीड़े लगते हैं उनकी बचाव के लिए आपको अपने पौधों को समय समय पर कीटनाशक का प्रयोग करना। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक टाइप फार्मिंग कर रहे हैं, तो कोशिश करिएगा केमिकल जो कीटनाशक हैं या जिसको पेस्टिसाइड कहते हैं उसका यूज़ मत करिए। जैसे मैं करता हूँ तो मैं अपने यहाँ नीम ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ। स्प्रेयर आता है, 250-300 रुपये ले लीजिएगा, बहुत बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। करीब हमारे पास 5 लीटर का स्प्रेयर है, उसमें मैं 2 ढक्कन नीम ऑयल डालता हूँ, उसको स्प्रे कर देता हूँ, जिससे कीटों से पौधों की हिफाजत होती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बायो कीटनाशक है, ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी बात, अब ये छोटी सी बातें हैं, जैसे मान लीजिए ये तो मेन बातें थी, अब 2 इसी के साथ में समझ लीजिए। समय समय पर आपको गमलों में जो पत्तियां गिरती हैं या जो घासें उगाती हैं, इनकी आपको सफाई करते रहना है, क्योंकि घासें उगेंगी तो न्यूट्रिशन वो ग्रो बैग या मिट्टी से ही लेंगी। जो न्यूट्रिशन हमारे पौधों को मिलना चाहिए वो घासें या जो अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो वो फिर हमारे पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उससे उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो आपको ये करनी है, समय समय में गमले की सफाई करती रहनी है, घासों को हटाते रहना है। दूसरी बात, अगर आपके गार्डन में कोई बीमार पौधे हैं, प्लांट है, सूखी टहनियाँ हैं, तो उसको हटाते रहिए, क्योंकि एक कहावत, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर कोई पौधा बीमार है तो वो उसकी वजह से अन्य पौधे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे 10 टिप्स हैं। पहला, ग्रो बैग का चयन करना। दूसरा, मिट्टी सही से पोषणयुक्त मिट्टी तैयार करना। तीसरा, अच्छे क्वालिटी वाले बीजों का चयन करना। तीसरा, बोने और प्लांटिंग का तरीका। चौथा, हमें कब कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो है। चौथा, सिंचाई या पानी देने का सही तरीका और समय। चौथा, बेल वाले पौधों को सपोर्ट देने की व्यवस्था। और 7वां हो गया, 8वां आपका है बायो कीटनाशक का इस्तेमाल करिए, नीम ऑयल वगैरह यूज़ करिए ताकि कीटों से आपके प्लांट्स हिफाजत हो सके। और दूसरी बात, समय समय पर ग्रो बैग की सफाई, घासों को हटाते रहिए और बीमार पौधों, सूखी टहनी आदि को हटाते रहिए। दोस्तों, अभी ये थ्योरी की बात हो गई, अब मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आगे इसी में आपको दिखाता हूँ कौन से ग्रो बैग के साइज़ किस में क्या यूज़ करना है। और दोस्तों, दूसरी बात यह है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको खूब शेयर करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ है। इसमें हर कोई चाहता है मेरा गार्डन हरा भरा हो, ताज़ी सब्जियां खाने को मिले, जब इच्छा हो गए फटाक से तोड़ा और लाकर तुरंत बनाया। तो इससे फ्रेश, इससे ताज़ी सब्जियां दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी आपको। कहने की बात है, मार्केट में ताज़ी सब्जी लेके आ, ताज़ी सब्जी नहीं, एक दिन पहले टूटी होती है। सुबह लेने जाओगे शाम टूटी मिलेगी, एक दिन पहले टूटी मिलेगी। अदरवाइज जो चीज़ें बाहर से ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं कई कई दिनों टूटी होती हैं। तो ताज़े की उम्मीद बिल्कुल ना करिए। ऑर्गेनिक की तो कतई सपने में ना करिए, क्योंकि किसान को प्रॉफिट चाहिए, वो सीधा सीधा केमिकल यूज़ करता है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है। दोस्तों, अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में कि ग्रो बैग्स, कौन से ग्रो बैग्स कैसे क्या है। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ग्रो बैग्स गोल और सिलेंड्रिकल के साथ साथ चौकोर भी आते हैं, रेक्टेंगुलर भी आते हैं, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी देखते हैं, फिर मिलते हैं, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसा मैंने आपको कहा था, आइए आपको ग्रो बैग्स दिखाता हूँ कि कौन सा प्लांट किस साइज़ ग्रो बैग में लगाना है। आइए पहले ये देखिए ये एरिया देखा जरा, ये एरिया मैंने छोड़ रखा था कि अभी जो सितंबर अक्टूबर में प्लांट्स लगाने हैं, इसके लिए मैं पूरा स्पेस छोड़ रखा है। ये देखिए पूरा छोड़ रखा हमने, ये जानबूझ के कि हमें सितंबर अक्टूबर के मंथ में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं उसके लिए हमने स्पेस छोड़ा हुआ है। तो अब देखिए वो समय आ गया सितंबर, आज 5 सितंबर है। अब देखिए
मैंने मिट्टी भी तैयार किया हुआ है, देख रहा। ये मिट्टी बनाने का जो तरीका है, एक ऑलरेडी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने मिट्टी उसी तरह से उसी रेशियो मिट्टी बनाया हुआ है, इसके ऊपर ढेर लगा हुआ है। इसमें मैं कम से कम भरूँगा कुछ नहीं तो 20 ग्रो बैग्स तो भरूँगा। अब दोस्तों देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैंने ग्रो बैग खाली किया है, देखो बेटा, ये ग्रो बैग का है, इसको 12 डायमीटर है, 12 इंच और 12 इंच इसकी गहराई भी है। इसमें आप सिंगल प्लांट या 2 प्लांट, मैक्सिमम 2 या सिंगल लगाना ज़्यादा बेटर है। बैगन का है, टमाटर का है, मिर्च का है, आपका कैप्सिकम या शिमला मिर्च का है, इस टाइप के आप सिंगल प्लांट या 2 प्लांट लगा सकते हैं। अब ये देखिए, जस्ट इसी का 1.5 गुना हाइट है। देखिए ये 15 बाई 18 है। इसी में 15 बाई 15 का भी आता है, 15 चौड़ा डायमीटर और 15 हाइट का भी आता है। ये 15 बाई 18 है। तो इसमें आप थोड़े बड़े पौधे भी सिंगल 1-2 बेल वाले भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको एक ये ग्रो बैग में। देखिए जैसे ये ग्रो बैग है, देखिए आप पालक वगैरह, सोया मेथी वगैरह है। ये 24 बाई 9 का है, 24 ये आपका डायमीटर है और 9 जो आपका हाइट इसकी 9 इंच है, 24 इंच इसका डायमीटर है। इसमें आप पालक है, आपकी सब्ज़ी वाली मूली है, आपकी सोया मेथी है, धनिया है, सोया मेथी आप यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और दोस्तों देखिए, आपको दिखाता हूँ, जैसा मैंने बताया था कि जो बड़े वाले, जैसे आपको कद्दू है, लौकी है, जो बड़ी बेल वाली सब्जियाँ होती हैं उसको उगाने। देखिए ये हमारा है, अभी इसमें देखिए छोटा प्लांट लगा है। अभी मैं आज इसमें लौकी बोने वाला हूँ। देखिए ये है 24, ऐसे 24 और ऐसे 24, 24 इंच एंड 24 इंच। इतना बड़ा ग्रो बैग, लगभग आप समझिए ड्रम की तरह साइज़ का है। इसमें आप कोई भी आप, जैसे कद्दू है, लौकी है, जो बड़ी बेल होती हैं, बड़ी बेलें ऊपर जाती हैं, उसी हिसाब से जड़ें भी इसकी गहराई तक जाती हैं। तो ये इसमें आप वो प्लांट्स लगा सकते हैं। दोस्तों ये है, देखिए ग्रो बैग्स का मेन गेम जो है ग्रो बैग की साइज़ का है, मिट्टियों की गुणवत्ता, मिट्टियों की क्वालिटी का है और प्लांट्स की गुणवत्ता क्वालिटी का है, बीजों क्वालिटी का है, समय समय पानी और खाद देने का है। दोस्तों मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।